नारद भक्ति सूत्र पार्ट 4। सा तु कर्म ज्ञानेभ्यो अप्य अधिकतरा फल रूप त्वात्। भक्ति का सार सूत्र है प्रसाद। ज्ञान, कर्म, योग उन सब का सार सूत्र है प्रयास। ज्ञान, कर्म, योग मनुष्य की चेष्टा पर निर्भर है, भक्ति परमात्मा के प्रसाद पर। भक्ति अतुलनीय है, ना कर्म छू सकता है उस ऊंचाई को, ना ज्ञान ना योग। मनुष्य का प्रयास ऊंचा भी जाए तो कितना, मनुष्य करेगा भी तो कितना। मनुष्य का किया हुआ मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की ही छाप रहेगी। मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की सीमा का बंधन होगा। भक्ति मनुष्य में भरोसा नहीं करती, भक्ति परमात्मा में भरोसा करती है। एक बहुत अनूठा भक्त हुआ बायजीद। उसने कहा है 30 साल तक निरंतर परमात्मा को खोजने के बाद एक दिन सोचा तो दिखाई पड़ा मेरे खोजे वह कैसे मिलेगा जब तक वही मुझे ना खोजता हो। तब खोज छोड़ दी और खोज छोड़कर ही उसे पा लिया। 30 साल या 30 जन्मों की खोज से भी उसे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि खोजेंगे तो हम ही। अंधे अंधकार में डूबे, पापग्रस्त सीमा में बंधे, भूल चूकों का ढेर है हम ही तो खोजेंगे उसे। रोशनी कहाँ है हमारे पास उसे खोजने को, हमारे पास हाथ कहाँ है कि उसे हम खोजें या टटोलें। खोजी एक दिन पाता है कि नहीं, मेरे खोजे तू ना मिलेगा जब तक कि तू मुझे ही खोजता क्यों ना हो। और बायजीद ने कहा, जब उसे पा लिया तो जाना कि यह भी मेरी भ्रांति थी कि मैं उसे खोज रहा था, वही मुझे खोज रहा था। जब तक परमात्मा ने ही तुम्हें खोजना शुरू ना कर दिया हो, तुम्हारे मन में उसे खोजने की बात ही ना उठेगी। यह बात बड़ी विरोधाभास लगती है, लेकिन यह गहन सत्य है। परमात्मा को केवल वे ही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा ने खोजना शुरू कर दिया। जो उसके द्वारा चुन लिए गए हैं वे ही केवल उसे चुनते हैं। जो किसी भांति उनके हृदय में आ ही गया है वे ही उसकी प्रार्थना में तत्पर होते हैं। तुम्हारे भीतर से वही उसको खोजता है, सारा खेल उसका है। तुम जहाँ भी इस खेल में कर्ता बन जाते हो वहीं बाधा खड़ी हो जाती है, वहीं दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम खाली रहो, उसे ही खोजने दो। तुम्हारे भीतर से तो तत्क्षण इस क्षण भी उस महाक्रांति का आविर्भाव हो सकता है। भक्ति को समझने में इस बात को जितना गहराई से समझ लेना उपयोगी है। भक्ति परमात्मा की खोज नहीं, भक्ति परमात्मा के द्वारा मनुष्य की खोज है। मनुष्य हार कर समर्पण कर देता है, थक कर समर्पण कर देता है, पराजित होकर झुक जाता है, कहता है अब तू ही उठा तो उठा, अब तू ही संभाल तो संभाल। अब अपने से संभाला नहीं जाता। जो मैं कर सकता था वह मैंने किया, जो मैं हो सकता था वह मैं हो गया, लेकिन मेरे किए कुछ भी नहीं हो पाता। मेरा किया सब अनकिया ही हो जाता है। जितना संभालता हूँ उतना ही गिरता है, जितनी कोशिश करता हूँ कि ठीक राह पर आ जाऊँ उतना ही भटकता हूँ। अब तू ही चला, जन्म तेरा है, जीवन तेरा है, मौत तेरी है, प्रार्थना मेरी कैसे होगी। चौथा सूत्र है भक्ति का, प्रेम रूपा भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठता यही है कि वह अनंत के द्वारा तुम्हारी खोज है। गंगा सागर की तरफ जाती है तो ज्ञान तो योग तो कर्म, जब सागर गंगा की तरफ आता है तो भक्ति। भक्ति ऐसे है जैसे छोटा बच्चा पुकारता है, रोता है और माँ दौड़ी चली आती है। भक्ति बस तुम्हारा रुदन है, तुम्हारे हृदय से उठी आह है। भक्ति तुम्हारे जीवन की सारी खोज की व्यर्थता का निवेदन है। भक्ति तुम्हारे आंसुओं की अभिव्यक्ति है। तुम कहीं जाते नहीं, तुम जहाँ हो वहीं ठिठक कर रह जाते हो। एक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाता है कि तुम ही बस गलत हो, तुम गलत करते हो, ऐसा नहीं। कर्म योग कहता है तुम गलत करते हो, ठीक करो तो पहुँच जाओगे।
ज्ञान योग कहता है तुम गलत जानते हो, ठीक जान लो, पहुंच जाओगे। योग शास्त्र कहता है तुम्हें विधियां पता नहीं, मार्ग पता नहीं, विधियां सीख लो, मार्ग सीख लो। तकनीक की बात है, पहुंच जाओगे। भक्ति कहती है तुम ही गलत हो, ना ज्ञान से पहुंचोगे, ना कर्म से पहुंचोगे, ना योग से पहुंचोगे। तुम से छूट जाओ तो पहुंचना हो जाएगा। तुम ना बचो तो पहुंचना हो जाएगा। पहले तुम अज्ञान में थे, फिर तुम ज्ञान में भी रहोगे। फ़र्क बहुत ना पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा, बहुत ना पड़ेगा। फ़र्क ऐसा ही होगा कि जंजीरें लोहे की थी, उन पर तुमने सोना मढ़ लिया। कारागृह कुरूप था, दुर्गंध युक्त था, तुम सुगंधे छिड़क लोगे, रंग रोगन कर लोगे, कारागृह को सजा लोगे। अज्ञानी का अहंकार अज्ञान से भरा होगा, ज्ञानी का अहंकार ज्ञान से भरा होगा। अहंकार थोड़ी ही मिटेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानी तो पहुंच जाते हैं, ज्ञानी भटक जाते हैं, क्योंकि अज्ञानी कम से कम अपनी निरीहता का तो अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभव में कि मैं अज्ञानी हूँ, अहंकार के गिरने की संभावना है। लेकिन इस अनुभव में कि मैंने जान लिया, फिर तो अहंकार को पत्थरों की बुनियाद मिल गई। अज्ञानी का अहंकार रेत पर खड़ा हुआ भवन है, कभी भी गिर जाएगा। जिंदगी में बड़ी आंधियाँ हैं, कोई भी आंधी उखाड़ देगी। ज्ञानी का भवन चट्टानों पर खड़ा है, आंधियों से टक्कर लेगा। आंधियाँ आएंगी, हार कर चली जाएंगी, भवन अपनी जगह खड़ा रहेगा। जिसने गलत किया है, जो पापी है, वह तो कभी रोता भी है, अपने पाप के अंधकार में पड़ा हुआ। कभी एक गहन पीड़ा उठती है मन में कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी अपने किए पर पछताता भी है। लेकिन जिसने पुण्य किया है, जिसने भले कर्म किए हैं, मंदिर बनवाए हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, धर्मशालाएं खड़ी की हैं, लोगों की सेवा की है, अस्पताल खोले हैं, वह तो कभी पछताता। और जब तक तुम पछताओगे ना, कैसे परमात्मा तुम में उतर पाएगा। जिसने पुण्य किया है वह तो अकड़ कर चलता है, वह तो परमात्मा पर दावे ठोकता है। वह कहता है अभी तक मिले क्यों नहीं, और अब क्या चाहते हो, सब तो किया। पुण्य आत्मा के मन में शिकायत होगी, पश्चाताप नहीं। वह कहेगा अन्याय हो रहा है, अब और क्या चाहिए, अब और क्या मांगते हो, यह क्या ज़बरदस्ती है, सब तो किया। जो शास्त्रों ने कहा, जो नीतिवादों ने कहा, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, सब व्रतों का पालन किया, अब और क्या चाहिए। ज्ञानी में तो अकड़ होगी, पुण्य आत्मा में भी अकड़ होगी। अकड़ होगी कि सब किया, अब मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी सोचता है ज्ञान का फल है परमात्मा। पुण्य आत्मा सोचता है पुण्य का फल है परमात्मा, कर्म शुभ कर्म का फल है परमात्मा। योगी कहता है कितने आसन किए, जीवन लगा दिया, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, सब तरह से शरीर को शुद्ध किया। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठकर कितने लंबे दिनों तक ध्यान किया, अब और क्या चाहिए। जिसने कुछ किया है वह हमेशा शिकायत से भरा होगा, पश्चाताप कहाँ। पश्चाताप किस बात का। जीसस जगह जगह अपने भक्तों को कहते हैं पश्चाताप करो, परमात्मा का राज्य बिल्कुल करीब है, पश्चाताप करो। लेकिन जिसने बुरा नहीं किया वह पश्चाताप कैसे करे। जिसने योग साधा वह पश्चाताप क्यों करे। जिसने पुण्य किया, पश्चाताप की जगह कहाँ बची। जब पुण्य ही कर लिया तो पश्चाताप का क्या अर्थ रखता है। पश्चाताप तो पापी के लिए है, अज्ञानी के लिए है, अयोगी के लिए है, भोगी के लिए है। लेकिन जब तक तुम पश्चाताप ना करो, परमात्मा नहीं, तो फिर पश्चाताप का अर्थ क्या हुआ। पश्चाताप का अर्थ यह है कि अब तक मैं करता था, यही पश्चाताप है। इसका पश्चाताप करता हूँ कि अब तक मैंने सोचा कि मैं करता हूँ, करता तू है, यही बुनियादी भूल हो गई। कभी सोचा पाप किया, कभी सोचा पुण्य किया, लेकिन करता मैं ही रहा। अहंकार मेरा ही सजा है, संवारा मैंने अपने ही अहंकार को। मंदिर तेरे बनवाए, लेकिन प्रतिमा मैंने अपनी ही स्थापित की। झुका तेरी प्रतिमा के सामने, लेकिन वह प्रतिमा मेरे ही हाथ का निर्माण थी। तो फिर गौर से मंदिरों में जाकर देखेंगे कि जिन
प्रतिमाओं के सामने हम झुके रहते हैं वही प्रतिमाएं हैं या दर्पण। दर्पण में अपनी ही तस्वीर देखकर हम झुकते हैं, इसीलिए हिंदू वहाँ झुकता है और जहाँ हिंदू की प्रतिमा है, क्योंकि जब तक हिंदू की तस्वीर वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी तो वह झुकेगा नहीं। ईसाई वहीं झुकता है जहाँ ईसाई की प्रतिमा है। एक बार तुलसीदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मंदिर में गए और वो झुके नहीं, क्योंकि राम का भक्त और कृष्ण के मंदिर में झुक जाए। कहा कि मैं ना झुकूंगा जब तक भगवान कृष्ण धनुष बाण हाथ में लेकर खड़े ना हो जाएं। तुम परमात्मा के सामने झुकते हो या अपनी धारणाओं के सामने? इसका तो यह अर्थ हुआ कि पहले परमात्मा झुके, धनुष बाण हाथ में ले, तुम्हारी माने, फिर तुम झुकोगे। तो तुम अपनी मान्यता के सामने ही झुकते हो। तुम कभी किसी परमात्मा के सामने झुके हो? जब तक तुम हो झुक ही ना सकोगे। तुम्हारा होना ही झुकने ना देगा। पश्चाताप किस बात का? पश्चाताप इस बात का कि अब तक मैंने कहा मैं हूँ, आज कहता हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ, तू ही है। अब तक मैंने प्रयास किए तुझे पाने के, और मेरे प्रयासों से मैं तुझे नहीं पा सका। मेरे प्रयासों से ज्ञान मिल गया होगा, पुण्य मिल गया, चरित्र मिल गया, लेकिन तू नहीं मिला। प्रयास से मिलता ही नहीं। प्रयास से मिल जाए तो वह कोई परमात्मा नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो मिलेगा वह तुमसे छोटा होगा। इसीलिए नारद जी अनूठी बात कहते हैं, बड़ी गहराई से कहते हैं, कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है वह प्रेम रूपा भक्ति। कोई भक्ति का मुकाबला नहीं है। भक्ति कोई करने की बात नहीं है। शब्द से भ्रांति होती है, भक्ति से भी लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। भक्ति में किया है कुछ करना, जैसे योग में कुछ करना, कर्म में कुछ करना, ज्ञान में कुछ करना। भक्ति में भी कुछ करना पड़ेगा, वहीं भूल हो जाती है। भक्ति तो इस बात का अनुभव है कि मेरे किए कुछ होता ही नहीं। भक्ति तो अपने कृत्य की व्यर्थता का बोध है, पश्चाताप है। उस पश्चाताप में ही तुम गिर जाते हो, झुक जाते हो। ध्यान रखना है कि मैं नहीं कहता कि तुम झुकते हो, झुक जाते हो। क्या करोगे, कैसे खड़े रहोगे जब सब किया अनकिया सिद्ध होता है? जब अपने पैर जहाँ भी ले जाते हैं वही संसार मिलता है, और जब अपनी आँख जो भी देखती है वही पदार्थ सिद्ध होता है, और जिसकी भी तुम प्रार्थना करते हो वही प्रार्थना आखिर में कामना सिद्ध होती है, वासना सिद्ध होती है। तो फिर क्या करेंगे? ठहर जाते हैं। खड़े होने की भी जगह नहीं रह जाती, खड़े होने का बल भी नहीं रह जाता, गिर जाते हैं। अगर अपनी तरफ से गिरे तो यह भी योग हुआ। अगर पाया कि गिर रहे हो, जैसे गिरना घट रहा है, झुकना घट रहा है, तो भक्ति हुई। भाषा के साथ अड़चन है। भक्ति भी कर्म बन जाती है, भक्ति कर्म नहीं है। इसलिए भक्ति की परम श्रेष्ठता है, क्योंकि भक्ति फल रूपा है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। पानी को भाप बनना हो तो आंच पर रखो, कारण मौजूद कर दो, कार्य घटेगा। जब 100 डिग्री गर्मी हो जाएगी, पानी भाप बनने लगेगा। पानी यह नहीं कह सकता कि आज भाप बनने की आकांक्षा नहीं है, कि आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, आज नहीं बनते, या मन आज उदास है, या फिर कुछ और। कारण उपस्थित हो गया तो कार्य होगा। बीज बो दो, अंकुर निकलेंगे। ज्ञान, कर्म और योग की मान्यता यह है कि परमात्मा भी ऐसे ही मिलता है। कारण मौजूद कर दो, कार्य होकर रहेगा। योगी कहता है इतने नियम का पालन करो, यह अष्टांग योग है, ये 8 अंग हैं, ये पूरे कर लो। परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा। जैसे 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, ऐसे अष्टांग योग पूरा होने पर परमात्मा मिलता है। कर्म योगी कहता है इतने इतने पुण्य कर लो, 5 महाव्रत हैं, इनका पालन कर लो, अहिंसा है, अचौर्य है, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य है, इनका पालन कर लो। अगर पालन पूरा हो गया तो परमात्मा वैसे ही आ जाएगा जैसे बीज बोया, पानी डाला, धूप रोशनी दी, अंकुर निकल आया, तो परमात्मा फल है, और तुम्हारा कृत्य ज्ञान, कर्म, योग बीज है। तुम जो करते हो वह कारण है और परमात्मा कार्य है। भक्त ऐसा नहीं देखते। भक्त कहते हैं तुम कुछ भी करो, परमात्मा परम स्वतंत्रता है, तुम्हारे कृत्य से बंधा हुआ नहीं है।
तुम्हारे अष्टांग योग के पूरे हो जाने से भी वह नहीं आ जाएगा, और अगर तुमने अष्टांग योग पर ही भरोसा किया तो तुम अकड़े बैठे रह जाओगे। परमात्मा से कोई संबंध स्थापित ना हो पाएगा। परमात्मा कार्य कारण जगत का हिस्सा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है समग्र, और सब चीज़ों के कारण है। समग्र का कोई कारण नहीं हो सकता, और सब चीज़ों के आधार हैं। समग्र का कोई आधार नहीं। समग्र निराधार है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष में फिर बीज लग जाते हैं, और फिर बीजों में वृक्ष आ जाते हैं। सारा जगत श्रृंखला है, कार्य कारण, कारण कार्य बंधा हुआ चलता है। इस सारी श्रृंखला का कोई कारण नहीं है। इस सारी श्रृंखला के समस्त रूप का नाम परमात्मा है। तुम पृथ्वी पर टिके हो। पृथ्वी सूरज के आकर्षण पर टिकी है। सूरज किसी और महासूर्य के आकर्षण पर टिका होगा, लेकिन सारा अस्तित्व कहीं टिका है। सारा अस्तित्व कहीं भी नहीं टिक सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है जिस पर टिक जाए। तो सारा अस्तित्व तो निराधार है। एक माँ और पिता के बीजों के मिलने से हम पैदा हुए। वे भी किन्हीं के बीजों के मिलने से पैदा हुए, और उनके माता पिता भी इसी तरह। लेकिन परमात्मा का कोई पिता नहीं। समग्र के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके भीतर है। तो भक्त कहते हैं परमात्मा को पाने की यह बात ही ठीक नहीं। यह तुम संसार को पाने के ढंग का ही उपाय तुम परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हो। तो भक्ति बीज रूपा नहीं है, फल रूपा है। भक्ति कोई कारण नहीं है, कार्य है। भक्ति प्रारंभ नहीं है, अंत है, फल रूपा है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, फल तुम्हें मिलता है। तुम्हारे करने से फल पैदा नहीं होता, प्रसाद रूप होता है। तुम जब तैयार होते हो, अभिप्सा से भरे होते हो, धैर्य से तुम्हारे प्राण आकाश की ओर देख रहे होते हैं, और तुम्हारी असहाय अवस्था पूर्ण हो गई होती है, तो तुम बिल्कुल खाली होते हो। तुम्हारे खालीपन में भक्ति उतरती है, भगवान उतरता है। भक्त यह कहता है कि यह तुम्हारे किसी कारण से नहीं उतरता, वह अपनी अनुकंपा से उतरता है, वह अपने प्रसाद से उतरता है। वह उतरना चाहता था, इसलिए उतरता है। इसलिए भक्त शिकायत नहीं कर सकता। ना उतरे तो भक्त यह नहीं कह सकता कि मैंने सारी व्यवस्था पूरी कर दी, तुम आए क्यों नहीं। वह किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। कभी ऐसी घड़ी भक्त के जीवन में नहीं आती जब वह यह कह दे कि मेरी अब कोई शिकायत है। शिकायत का तो अर्थ यह हुआ कि मैंने 100 डिग्री पानी गर्म कर दिया है, पानी भाप क्यों नहीं बन रहा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ पूरा कर दिया, अब अन्याय हो रहा है। जिन लोगों ने कर्म, ज्ञान और योग पर बहुत बल दिया, धीरे धीरे उन्होंने परमात्मा की बात ही छोड़ दी, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। महावीर कर्म का भरोसा करते हैं तो परमात्मा को इनकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है। 100 डिग्री जब पानी गर्म होगा तो भाप बन ही जाएगा। इसमें किसी परमात्मा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। प्रसाद का सवाल कहाँ है। तुम कार्य पूरा कर दो, परिणाम आ जाएगा। तुम बीज बो दो, फल लग जाएंगे। परमात्मा को बीच में लेने की जगह कहाँ है। किसी परमात्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पतंजलि ने परमात्मा को भी एक साधन बना लिया, साध्य नहीं। ज्ञानियों ने, योगियों ने, पुण्यकर्ताओं ने परमात्मा को छोड़ ही दिया, जरूरत ही ना मालूम पड़ी। वह परिकल्पना व्यर्थ है, उसके बिना ही हो जाता है, हमसे ही हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति शास्त्र यह कहता है हमसे कुछ भी नहीं होता, हम ही बाधा हैं। हम जहाँ खो जाते हैं वहीं होना शुरू हो जाता है। वह भक्ति फल रूपा है, बीज नहीं है उसका कोई जो तुम बो दो। कोई कारण नहीं है जो तुम तैयार कर लो, प्रयास कर लो, प्रयत्न कर लो, नहीं। तुम्हारे हाथ में कोई उपाय नहीं है कि तुम उसे खींच लो। तुम्हारा निरुपाय हो जाना ही, तुम्हारा असहाय हो जाना ही, तुम्हारा पछताना, तुम्हारा छाती पीट कर रोना, तुम्हारा आंसुओं में जार जार रोना, तुम्हें एक प्रतीति हो जाए कि मैं अब तक उपद्रव का कारण था, मेरे प्रयास से ही अब तक उपद्रव के कारण थे, फिर फल फल ही उपलब्ध होता है। ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मंजिल है। ज्ञानी को चलना पड़ता है, योगी को चलना पड़ता है। भक्त सिर्फ पहुंचता है, चलता नहीं। भक्त सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए अगर महावीर को समझना हो,
कोई अड़चन नहीं। महावीर को समझना हो तो वैज्ञानिक व्यवस्था है। पतंजलि को समझने के लिए भी कोई दुर्बोध की बात नहीं, दुर्गम बात नहीं। लेकिन यदि हम मीरा से पूछें कि कैसे पाया, मीरा ठिठकी रह जाएगी। वह कहेगी, मैंने पाया, यह बात ही बेकार है। पाने वाले की कोई कथा नहीं है, पाने वाला शून्य है। सारी कथा परमात्मा की है, सब कथा भगवत कथा है। भक्त की कोई कथा ही नहीं है। भक्त बेबूझ है। अगर मीरा और महावीर सामने खड़े हो जाएं, तो महावीर से तुम राजी हो जाओगे। तुम कहोगे, इन्होंने इतना किया फिर पाया। समझ में आता है। मीरा ने क्या किया? कोई भी साधना की मीरा ने? कौन से साधन किए? कौन सा योग किया? कुछ भी तो नहीं किया। अचानक पुच्छल तारे की तरह प्रकट होती है, अनायास, अकारण, फल रूपा है। एक दिन तक पता नहीं था, एक दिन अचानक उसका नृत्य शुरू हो जाता है। उसके घुंघरू बज जाते हैं। एक क्षण पहले तक किसी को खबर ना थी। घर के लोगों को भी खबर ना थी, पति को भी खबर नहीं थी। इसीलिए भक्त पागल लगता है, क्योंकि गणित में बैठता ही नहीं। अनायास है, अकारण है। एक दिन अचानक मीरा नाच उठी। किसी ने ना जाना कैसे यह नाच पैदा हुआ। इस नाच के पीछे कोई कार्य कारण की श्रृंखला नहीं है। महावीर ने 12 वर्ष तपश्चर्या की, बुद्ध ने 6 वर्ष तपश्चर्या की। जन्मों जन्मों तक खोज की। मीरा ने क्या किया? नारद जी का यह सूत्र, यह बहुत अद्भुत सूत्र है। भक्ति फल रूपा है, साधन नहीं है। भक्ति साध्य है। यहाँ मार्ग है ही नहीं, बस मंजिल है। आँख खुलने की बात है। तुम जब तक हो तब तक अंधेरा है। तुम मिटे कि चिराग जले। तुमने जिस दिन यह भ्रांति छोड़ी कि मैं चल रहा हूँ, उसी दिन तुम पाओगे उसका हाथ सदा से तुम्हें चला रहा है। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा को हमने कभी खोया थोड़े ही है। खो देते तो फिर मिलने का कोई उपाय नहीं था। जो खो जाए वह परमात्मा नहीं। जिसे हम खो सकें वह हमारा स्वभाव नहीं। उसे हमने कभी खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण किया है। भूल गए हैं घड़ी बढ़ को, झपकी लग गई, याद उतर आई है। हाथ तो अभी भी उसके हमारे हाथ में ही है। कुछ करना नहीं है उस हाथ को पाने के लिए, सिर्फ अपनी भ्रांति छोड़नी है। भक्ति फल रूपा है। ज्ञान कहता है कुछ करना है, अज्ञान को मिटाना है, ज्ञान को लाना है। बड़ा उपक्रम है, इसलिए ज्ञानी में अकड़ होती है। उसने कितना किया, अकड़ स्वाभाविक है। वह कहता है तुमने क्या किया? हम वर्षों ज्ञान इकट्ठा करते रहे। योगी वर्षों तक साधता है, इसलिए योगी की अकड़ स्वाभाविक है। पुण्य आत्मा महात्मा हो जाता है। कितना करता है, कितनी सेवा, कितने पुण्य कर्म, अकड़ स्वाभाविक है। भक्त में अकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त की बुनियाद ही यही है कि हमने किया ही नहीं कुछ, तू जो कुछ करवाया वही हुआ। भक्त की बड़ी अनूठी दुनिया है। अलग ही है उसका लोक। गणित का नहीं, विज्ञान का नहीं, तर्क का नहीं, प्रेम का, प्रार्थना का, परमात्मा का। वहाँ सभी कुछ उल्टा है। वहाँ बीज के पहले फल है। वहाँ मार्ग के पहले मंजिल है। वहाँ तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे ना करने से सब कुछ हो जाता है। इसीलिए जिनको भी अकड़ना हो, भक्ति उनके लिए नहीं है। जिनको पिघलना हो उनके लिए है। अकड़ना हो, योग खोजो, त्याग खोजो, व्रत नियम खोजो। अकड़ना हो और दिखाना हो दुनिया को कि मैं कुछ हूँ, तो भक्ति की राह को भूल जाओ। यह तुम्हारे लिए नहीं है। अभी देर है तुम्हें उस पर आने को। लेकिन अगर यह समझ में आना शुरू हो गया कि अपने किए कुछ भी ना हुआ, चले बहुत पहुँचे कहीं भी नहीं, दौड़े बहुत पहुँचे नहीं, जब आँख खुली तो पाया वहीं खड़े हैं। जब तुम्हें ऐसी अनुभूति होने लगे, तब तुम भक्ति के लिए परिपक्व हुए, क्योंकि ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। यह सूत्र बड़ा कठिन है। इसे तुम अपनी तरह सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है। अगर तुम महावीर से पूछोगे तो वे कहेंगे कि ऐसा ईश्वर ही नहीं। यह ईश्वर कैसा जिसको द्वेष भाव है? यह तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर और द्वेष भाव, महावीर की परिभाषा में तो जब द्वेष मिट जाता है तभी कोई ईश्वरत्व को उपलब्ध होता है
और दैन्य से प्रिय भाव है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसके भी पक्षपात हैं? नहीं। अगर ऐसा देखा तो सूत्र से तुम चूक गए। सूत्र का मतलब कुछ और ही है। सूत्र का संबंध ईश्वर से नहीं है, सूत्र का संबंध है तुमसे। ऐसा समझो कि कोई कहे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा को गड्ढों से लगाव है, पहाड़ों और शिखरों से द्वेष भाव है। तो मतलब क्या होगा? मतलब इतना ही होगा कि जब वर्षा होती है तो गड्ढों में भरती है, पहाड़ खाली हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पहले से ही भरे हैं, वहाँ जगह है ही नहीं और जगह चाहिए। गड्ढे भर जाते हैं, झीलें बन जाती हैं, गिरती है वर्षा, पहाड़ों पर से उतर आता है पानी गड्ढों में, झीलों में। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि अगर तुम अभिमान से भरे हो तो परमात्मा तुम में ना उतर सकेगा, लाख चेष्टा करने पर भी। लेकिन तुम पहले से ही भरे हो, जगह नहीं है, रिक्त स्थान चाहिए थोड़ा। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे सिंहासन पर जगह नहीं, तुम ही बैठे हो। तुम उतरो सिंहासन से तो परमात्मा बैठ सके, और दैन्य से प्रिय भाव है। इसका कुल इतना ही अर्थ है कि तुम झील, गड्ढे की तरह हो जाओ ताकि परमात्मा तुम्हें भर दे, तुम खाली हो जाओ ताकि तुम भर दिए जाओ। भक्त कहता है कि मैंने भी पाप करने में कोई कमी ना की थी, मैंने भी भूल करने में कोई कमी ना की थी। अब तू भी कर्म की इंतहा कर देना, अब तू भी करुणा करने में कुछ कंजूसी मत करना। जैसे मैंने पाप करने में कोई कंजूसी ना की थी, अब तू भी कर्म करने की इंतहा कर। मैंने भी खता की इंतहा कर दी। वह ये कहता है कि मैंने पाप ही पाप किए हैं और पूरी तरह किए हैं, कोई कंजूसी नहीं की, आखिरी तक किए हैं, इंतहा कर दी थी, पूर्णता कर दी थी। अब ध्यान रखना, अब तू भी अपनी अनुकंपा की, अपने प्रसाद की पूर्णता कर देना। तेरी करुणा में अब तू कमी मत करना, जैसे मैंने अपने पाप में कमी ना की थी, जैसे हमने अहंकार को भरने में सारी चेष्टाएं की थी। मगर जो यह कह रहा है वह गड्ढा हो गया, क्योंकि पाप की घोषणा तुम्हें गड्ढा बना देगी, पुण्य की घोषणा तुम्हें अहंकार से भर देगी। भक्त कहता है मैं पापी हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। ज्ञानी कहता है मैं पात्र हूँ, तैयार हूँ, देर क्यों हो रही है। योगी कहता है मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, अब तेरी तरफ से देर हो रही है। भक्त कहता है मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तो कोई मांग हो नहीं सकती। इतना ही कह सकता हूँ कि पाप करने में मैंने कोई कमी ना की थी, इससे बुरा आदमी खोजे ना मिलेगा। जैसे मैंने पाप करने में कमी ना की, क्योंकि पाप ही मैं कर सकता था, और मैं क्या कर सकता था। अब तू करुणा में कमी मत करना, क्योंकि तू करुणा ही कर सकता है, और तू करेगा क्या। भक्त अपने को अपात्र घोषित करता है, यही उसकी पात्रता है। असफल घोषित करता है, यही उसकी सफलता है। हारा हुआ घोषित करता है, यही उसकी विजय है। भक्त कहे ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक बायजिद हुआ जो कभी प्रार्थना नहीं करता था मस्जिद में जाकर। जीवन तो उसका अनूठा था, परमात्मा के प्रेम में पागल था। किसी ने पूछा कि प्रार्थना करने मस्जिद क्यों नहीं जाते, तो वह रोने लगा और उसने कहा, एक बार मैं एक शहर से गुजरता था और एक सम्राट के द्वार पर मैंने एक भिखारी को खड़े देखा। सम्राट द्वार से बाहर आ रहा था, ठिठका, और उसने भिखारी से पूछा, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं। उस भिखारी ने कहा, अगर मुझे देखकर तुम्हें दया नहीं आती तो मेरी बात सुनकर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके फटे पुराने कपड़े थे, चीथड़े की तरह लटके हैं, शरीर ढका नहीं उन कपड़ों से, उससे तो नंगा भी होता तो ज़्यादा ढका होता। पेट सिकुड़ कर पीठ से लग गया, हड्डियाँ निकल आई, आंखें धंस गई। तो बायजीद ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, क्या कहना है उससे। उस फकीर ने कहा, उस पंगे ने कहा, अगर मुझे देखकर तुझे दया नहीं आती तो बात खत्म हो गई, अब कहना क्या है और मेरी तरफ से। बायजीद ने कहा, तब से मैंने प्रार्थना बंद कर दी, और वह देख ही रहा है, अब कहना क्या है उससे, अब रोना क्या है। जीसस कहते हैं, जो आत्मा से दरिद्र है उन्हीं को परमात्मा का मिलन होता है। इस पर यदि ध्यान से देखें और सोचें, आत्मा से दरिद्र
शरीर से दरिद्र होना बहुत आसान है। तुम घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वस्त्र त्याग दो, नग्न खड़े हो जाओ, लेकिन जितना तुम बाहर छोड़ते जाओगे उतने ही भीतर अकड़ बढ़ती जाएगी। तो बाहर से तो तुम दरिद्र हो जाओगे, भीतर अकड़ बढ़ जाएगी। तो तुमने यह क्या किया? बाहर का धन छोड़कर भीतर का धन पकड़ लिया। यह तो बाहर का अहंकार छोड़कर भीतर का अहंकार पकड़ लिया। यह तो पाना ना हुआ, खोना हो गया उल्टा। यह तो पहुंचना ना हो गया, मंजिल से और दूरी हो गई। भक्ति की बात ही कुछ और है। उसका जानने से कोई संबंध नहीं, अनुभव से संबंध है। सनत कुमार और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है, लेकिन नारद कहते हैं ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। ना तो ज्ञान भक्ति का साधन है और ना भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं। भक्ति स्वयं फल रूपा है, ज्ञान की कोई भी ज़रूरत नहीं। राजगृह और भोजन आदि में भी ऐसा ही देखा जाता है। जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, ना क्षुधा मिटेगी। उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर कोई भोजन की चर्चा करे तो भोजन के संबंध में बहुत कुछ जान ले तो भूख ना मिटेगी। पाकशास्त्र को जानने से कोई भूख नहीं मिटती। भक्ति भोजन है, ज्ञान नहीं। भक्ति स्वाद है जीवंत। भक्ति परमात्मा के संबंध में कुछ जानना नहीं, परमात्मा का भोजन है। बड़ा ठीक उदाहरण दिया है। जीसस जब विदा होने लगे, अपने शिष्यों से मरने की घड़ी करीब आई, सूली लगने को हुई, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े तोड़े और अपने शिष्यों को दिए और कहा कि यह रोटी मैं हूँ। तुम रोटी नहीं खा रहे हो, मुझे मेरा भोजन कर रहे हो। भक्ति परमात्मा का भोजन है, परमात्मा का भोग है। भूख तो भोग से मिटेगी, प्यास तो जल को पियोगे तो मिटेगी। जल के संबंध में कितना ही जान ले, उससे ना मिटेगी। परमात्मा के संबंध में जानना परमात्मा को जानना नहीं है। परमात्मा को तो वे जानते हैं जो उसका भोग कर लेते हैं, जो उसे पचा लेते हैं, जिनके खून और जिनकी हड्डी में परमात्मा घूमने लगते हैं, जिनके रोए रोए में श्वास में वह समा जाता है, जिनके होने में परमात्मा की गंध हो जाती है, जिनका होना और परमात्मा का होना भिन्न नहीं रह जाता। उसके जान लेने मात्र से ना तो प्रसन्नता होगी, ना क्षुधा मिटेगी। इसीलिए ज्ञान से तो भक्ति का कोई भी संबंध नहीं। ज्ञान तो है परमात्मा के संबंध में जानना, और भक्ति है परमात्मा का सीधा साक्षात्कार। संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। बंधन संसार है। मोक्ष का भी बंधन हो तो संसार हो गया, पुण्य का भी बंधन हो तो संसार हो गया। कोई भी आकांक्षा हो तो बंधन पैदा होगा। अगर परमात्मा को पाने की भी आकांक्षा है तो बंधन बनाएगी, क्योंकि जहाँ भी आकांक्षा होगी वहीं स्वतंत्रता क्षीण हो जाएगी। जब कोई आकांक्षा नहीं रह जाती तो बंधन समाप्त होते हैं, और ऐसी घड़ी तो तभी आती है जब परमात्मा से मिलन हो जाए। इसके पहले कोई और घड़ी नहीं। तो जिन्हें सच में ही बंधनों के पार जाना है, जो ऊब गए हैं जीवन की जंजीरों से, जो इस जीवन के कारागृह से पीड़ित हो गए, जिनकी समझ में आ गया है कि ये बड़ी दीवारें जीवन की घर की दीवारें नहीं है, ये कारागृह हैं, और जिसको हम जिंदगी कहते हैं वह सिवाय बंधनों के कुछ और नहीं, उनके लिए भक्ति ही एकमात्र सूत्र है। तुम्हारी जंजीरें तुम्हारी ही वासनाओं की जंजीरें हैं, किसी और ने नहीं बनाई, किसी और ने तुम्हें नहीं पहनाई। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए उस दिन तुम्हारी जंजीरें ऐसे पिघल जाती हैं जैसे तेज धूप में बर्फ़ पिघल जाए, सुबह के सूरज में ओस की बूंदें उड़ जाएं, ऐसे ही तुम्हारी जंजीरें उड़ जाती हैं। परमात्मा को बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे अपने को समर्पित कर देना। यह मत कहना कि मैं परमात्मा को भी चाहती हूँ, उतनी चाह भी तुम्हारे परवाज़ में कोताही ले आएगी। तुम इतना ही कहना कि मैं अपने को परमात्मा पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मांग कुछ भी नहीं है, मिटाना है, क्योंकि सब मांग अहंकार की है, हर मांग अहंकार की है। तुम यह भी मत कहना कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, क्योंकि उतनी चाह में भी तुम अपने को परमात्मा से ऊपर रख रहे हो। तो परमात्मा विषय वस्तु हो गया।
कभी तुम धन चाहते थे, अब परमात्मा चाहते हो, लेकिन चाहने वाला बड़ा रह जाएगा। तुम इतना ही कहना कि अब बहुत चाहत करके देख ली, अब अपने को छोड़ना है, मिटाना है। इस मिटाने में ही भक्त एक अपरिम आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसके परवाज़ में फिर कोई कोताही नहीं रह जाती। उसका पूरा आकाश उसको उपलब्ध हो जाता है। पंख परिपूर्ण स्वतंत्रता से उड़ने लगते हैं और इस मिटाने में ही एक ऐसी बेहोशी उसे घेर लेती है जिसे बेहोशी कहना भी ठीक नहीं, जिसमें बड़ा गहरा होश है। और एक ऐसा होश उस पर आ जाता है जिसे होश कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसकी आँखों में बड़ी बेहोशी है, जैसे वह शराब पिए है, जैसे अभी अभी मधुशाला से लौटा है। और जब तक तुम्हारे लिए मंदिर मधुशाला नहीं बन जाती, और जब तक प्रार्थना तुम्हारे लिए इतना गहन आत्म विस्मरण नहीं बन जाती कि तुम उसमें डूब ही जाओ, तब तक तुम जो भी कर रहे हो वह कुछ और होगा, भक्ति नहीं। भक्त को ना कोई मंदिर बसता, ना कोई मंदिर बसती, मस्जिद बसती। वह जहाँ है वहीं उसकी मधुशाला है, वह जहाँ है वहीं उसका परमात्मा है। तुम्हारे मिट जाने में, तुम्हारी लीनता में, तुम्हारी तनलीनता में परमात्मा उतर आता है। इसीलिए भक्त में तुम एक बेहोशी भी पाओगे और एक होश भी। ज्ञानी में तुम्हें होश मिलेगा, बेहोशी ना मिलेगी। भक्त में तुम रस पाओगे और सुगंध युक्त। भोगी संसार को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को त्याग देता है। योगी परमात्मा को संसार के विपरीत समझता है, इसीलिए संसार को त्याग देता है। भक्त परमात्मा और संसार को एक ही मानता है। सृष्टा और सृष्टि एक है, इसीलिए ना कुछ त्यागता, ना कहीं भागता। इस परम बोध में कि सृष्टा अपनी सृष्टि के रोए रोए में समाया है, भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है। वह परम संगीत है, उससे ऊपर कोई संगीत नहीं। हरि ओम तत्सत।